गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है डबल हेडर। दो बड़े मुकाबले आज होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरा मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब के बीच। हैदराबाद में क्रिकेट का तूफान आया और उस तूफान का नाम था अभिषेक शर्मा। सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन की आतिशी पारी खेलकर न सिर्फ पंजाब किंग्स के 240 रन के विशाल लक्ष्य को चुनौती दी, बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी। एक भारतीय बल्लेबाज का आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। एसआरएच के इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी जैसे कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए। सबसे बड़ी पारी उन्होंने खेली। सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एक मैच में दूसरे स्थान पर वो आ गए हैं। चेस करते हुए सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया है। तो ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने तोड़ दिए हैं। ये ट्रेविस हेड ने भी उनका साथ दिया और शानदार 50 लगाई और एसआरएच ने इस टारगेट को बड़ी ही आसानी से चेज कर लिया। तो लगातार हार के बाद आखिरकार जीत मिली सनराइजर्स हैदराबाद को। और अब बात आज होने वाले मुकाबलों की करते हैं। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच होने वाला है। आरसीबी ने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि इस वक्त दोनों ही टीमें बेस्ट फोर से बाहर हो गई हैं। आज कोशिश होगी एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौटने की। अगर हम हेड टू हेड बात करते हैं तो कुल मिलाकर दोनों के बीच 32 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से 14 में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी ने 15 मुकाबले जीते हैं। 3 का कोई नतीजा नहीं निकला है। अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो राजस्थान थोड़ा सा एज लिए हुए 3 उसने जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 2 मुकाबले जीते हैं। देखते हैं कि आज के मुकाबले में जो इस वक्त चल रहा है उसमें क्या होने वाला है। और दूसरा मुकाबला जो है वो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में है, अभी तक वो अजय रही है इसमें, जबकि वन ऑफ द बेस्ट टीम मुंबई इंडियंस स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। इतिहास भले ही मुंबई के साथ हो, लेकिन आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। मुंबई इंडियन की कोशिश होगी कि आज किसी तरह से वो वापसी करे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के तीसरे सितारे चमकेंगे और मुंबई अपनी ताकत का लोहा मनवा पाएगी, ये बड़ा सवाल होने वाला है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करते हैं तो दोनों के बीच कुल मिलाकर 35 जो मुकाबले हैं वो खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इसमें 16 जीत हासिल की है, जबकि 19 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। पिछले 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 और मुंबई ने 3 जीत हासिल की है। ये रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आज क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं और साथ ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हैं। अनिल जी, दिल्ली कैपिटल्स का कमाल का फॉर्म नजर आ रहा है, हालांकि इतिहास जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ है। आज आपको क्या लगता है, एमआई का आत्मविश्वास क्या इस बात से प्रभावित होगा कि दिल्ली लगातार जीत रही है और उसे कोई भी टीम अभी तक हरा नहीं पाई है? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल चौधरी से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताउस भी हमारे साथ हैं। ताउस, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड के मामले में मुंबई इंडियंस भारी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल जिस तरह की टीम नजर आ रही है, पिछले मुकाबले में आरसीबी के घर में उसको जिस तरह से हराया है, क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस थोड़ा सा दबाव जरूर फील कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स के करंट परफॉर्मेंस और फॉर्म को देखते हुए? नहीं, देखा जाए तो हिस्ट्री बड़ी खूबसूरत होती है, मगर जब आप क्रिकेट की बात करें तो हिस्ट्री से ज्यादा मायने रखता है करंट फॉर्म। और जिस करंट फॉर्म में दिल्ली कैपिटल है, तो मुंबई अनफॉर्चुनेटली उससे मैचअप नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिल्ली कैपिटल ने दिखाई है, जिस तरह से प्रेशर बनाया है, डोमिनेट किया है लीग को, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ जो भी रिकॉर्ड रहा है मुंबई का बेटर पास हिस्ट्री में, चाहे कुल मिला के सारे मैचेस हो जाए या हेड टू हेड लास्ट के 5 मैचेस हैं, कितना भी बड़ा रिकॉर्ड रहा हो दिल्ली के सामने, मुझे लगता नहीं है बड़ा कोई ज्यादा मैचअप है अगर आप करंट सीजन की बात करें, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी, जो डोमिनेशन दिल्ली कैपिटल्स का आया है उनके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा। और खास करके जब आप कोटला मैदान में खेल रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे, अरुण जेटली ग्राउंड पे, स्टेडियम में,
तो कहीं ना कहीं एज तो डेफिनेटली रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आत्मविश्वास एकदम ही बढ़ के रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का। मगर अब एक मुंबई जैसी टीम जो पिछली 5 बार आईपीएल टाइटल जीत चुके हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने पिछली मैच में कमबैक किया था, चूंकि थोड़ा छोटे मार्जिन से हारे थे, 200 के लगभग स्कोर ऑलमोस्ट चेज करने वाले थे। इसका और मतलब है, ये साइन दे रहा है कि मुंबई बाउंस बैक करने के लिए तैयार है ये सीजन। एसआरएच ने कल किया है, जिस तरह से धमाकेदार चेज किया है, हो सकता है कि ये भी मुंबई के जहन में हो कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो तो लगातार 4 मुकाबले जो है वो हारे हैं, 5 मुकाबले हारे हैं इनफैक्ट। अब जरा इस मैदान की बात करते हैं जो दिल्ली का स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम। 89 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मुकाबलों की संख्या है 42, जबकि दूसरी बार जो बल्लेबाजी करते हैं वो 46 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं है। 89 मैचों में टॉस जीतकर जीते गए मैचों की संख्या है 45, हार कर जीते हैं 43, एक का कोई परिणाम नहीं निकला, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अनिल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपसे ये समझूंगी कि जिस तरह से हमने आंकड़े बताए हैं, आंकड़ों में स्टैट्स में जो है वो भारी नजर आती है मुंबई इंडियंस, लेकिन करंट फॉर्म में कहीं ज्यादा आगे कॉन्फिडेंट नजर आती है दिल्ली। आपको लगता है कि जब दबाव की स्थिति होती है तो कौन ज्यादा अच्छे से उसे निपट सकती है, दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस? जी, अनिल जी से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर रिकॉर्ड बता रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के जो आंकड़े हैं, प्रति विकेट औसत रन जो है वो 27.47 है, प्रति ओवर औसत रन है 8.50। पहले बल्लेबाजी करने का जो औसत है वो 166 है, लेकिन ये इससे आगे भी जा सकता है। कुल मैच जो खेले गए 89, उनमें तेज गेंदबाजों ने 389 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है 208। तो ये जिस तरह से हमने बात की है स्टैट्स की और इतिहास की, मैं आपसे ये समझूंगी कि जब प्रेशर की कोई स्थिति आती है, आपको एक्सपीरियंस है, तो प्रेशर में कौन ज्यादा